हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, इसी YouTube चैनल पर 9th और 10th के फिजिक्स की एक सीरीज आ जाएगी वीडियोस की। अभी हम 10th का पहला लेक्चर उठा रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का 10th क्लास की, वो है बेटा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सर हमने सुना है कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, लेकिन अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बेटा लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है बेटा, चलिए पहली बात, लाइट की डेफिनेशन सबको पता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट और व्हिच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन अब इस थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर बेटा लाइट, ध्यान से देखना। ये तो मुझे पता चल गया, लाइट एक एनर्जी है जिससे मैं चीजें देखता हूं। अभी मैं इस कमरे में खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं सारे बल्ब बंद करूं, पर्दे वर्दे डाल दूं, यहां पर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बल्ब ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, मुझे सब कुछ चीजें दिख जाएंगी आराम से। अच्छा, तो क्या हो गया सर, उससे ये हो गया, मैं बोल सकता हूं लाइट एक ऐसी सूरत है, लाइट एक ऐसी फॉर्म एनर्जी है जिससे हम चीजों को ऑब्जर्व देख सकते हैं, जिससे हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैंने क्यों सवाल उठाया कि लाइट है क्या एक्चुअली। लाइट बनी किन चीजों से, मैं बन चुका हूं, जरा मुझे बोलो मैं किन से बना हूं। मैं बना हूं सेल्स से। ये किन से बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। ये किन से बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूंगा लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिनको हम फोटोन बोलते हैं। शाबाश, क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिनको हम बेटा फोटोन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लिख के रखो बेटा, शाबाश। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, discrete packets of energy. What these photons are actually, these are discrete packets of energy जिससे light actually बनी हुई है। Is that clear? चलते हैं बेटा आगे। फोटॉन्स क्या है असली, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, जो कि लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे लाइट बनी होती है। और अब तो आप पढ़ रहे हो, अब तो आप मेरे साथ से पढ़ते हो। पढ़ना क्या है यहां, ये जो फोटोन है इसको बोलते हैं एनर्जी पैकेट। शाबाश, क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट आप लिखो बेटा ध्यान से, फोटोन इज ए एनर्जी पैकेट। फोटोन इज ए एनर्जी पैकेट। अब सर ये तो एनर्जी पैकेट, आपने सर एनर्जी का नाम लिया। अरे सर एनर्जी का नाम क्यों लिया, अब एक और चीज इसमें ऐड हो गया। एनर्जी को हम फिजिक्स में ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई बोलेगा सर मुझे बताइए कि एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है, आप बोलोगे इट इज इक्वल टू एच न्यू। अरे सर नई क्वांटिटी जोड़ दी, आप जोड़ते जा रहे हो, है क्या ये, एच को बोलते हैं बेटा प्लंक कांस्टेंट। लिख के रखना इसको, एच को बोलते हैं प्लंक्स कांस्टेंट। प्लंक्स कांस्टेंट। और जो न्यू है ये होती है बेटा फ्रीक्वेंसी। शाबाश, जोर से बोलो बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा ये, फ्रीक्वेंसी। एच क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट, और जो ई है वो है फ्रीक्वेंसी। सर मुझे तो समझ में आ गया कि लाइट क्या है। लाइट क्या है, लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। मैं यहां पर बेटा इसकी पूरी एक अच्छी खासी डेफिनेशन मेंशन करता हूं, आप साथ साथ मेरी लिखिए। क्या, लाइट is a form of energy. Light is a form of energy which enable us to see the objects. To see the objects. यहां पर एक और डेफिनेशन, जिससे हम, टू एनेबल, विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। मेरे साथ बोलो, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। लिखो इसको बेटा, इसको ध्यान से मेंशन करिए आप। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, ये जो बेटा लाइट है, अभी तो मुझे समझ में आ गया सर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। ये भी लिख सकते हो, या हम जिससे चीजों को देख सकते हो वो भी लिख सकते हो। आप ये वाले डेफिनेशन ऑफ बेटा इसको मेंशन करो। चलेंगे आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अरे सर मुझे ये लाइट है, अभी मैंने बोला किन से बनी है, किन से बनी है, शाबाश, ये फोटॉन से। ये फोटॉन के डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। इस ये जो फोटॉन इज ए एनर्जी पैकेट, फोटॉन इज ए एनर्जी पैकेट। अब आगे चलते हैं। सर मैंने सुना है
लाइट जो होती है इसको दो नेचर से डिफाइन किया जाता है। कितने नेचर से डिफाइन किया जाता है? दो नेचर से। एक होता है बेटा पार्टिकल नेचर, शाबाश, आप लिख के रखिए पार्टिकल नेचर। एक होता है और बेटा वेव नेचर। इसके दो नेचर होते हैं बेटा, पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। मतलब लाइट पार्टिकल भी बिहेव करती है और लाइट वेव भी बिहेव करती है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, क्या उसको वेव नेचर चाहिए या उसको पार्टिकल नेचर चाहिए। यहां पर आप लिखिए इसका, लाइट हैज टू नेचर्स। लिखा आपने, लाइट के बेटा दो नेचर्स होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। अरे सर अब कितना मैं याद रखूंगा? एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। शॉर्टकट में आप याद रखिए, शॉर्टकट, ज्यादा परेशानी लेने की बात नहीं है, ठीक है। यहां पर लाइट की जब मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं, किसकी बात करूं? पार्टिकल नेचर की बात करूं, तब आप ये याद रखिए हम कुछ फिनोमेना डिफाइन कर सकते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। शाबाश, कौन कौन सा डिफाइन कर सकते हैं? पार्टिकल नेचर में हम, ध्यान से लिखिए बेटा, एक तो हम यहां पर कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, एक और चीज कर सकते हैं रिफ्रैक्शन। शाबाश, एक करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन और करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। सर मुझे तो समझ में आ गया, जब मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं मैं कर सकता हूं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिफाइन। लेकिन अब अगर मुझे वेव नेचर बात करनी होगी, अगर मुझे वेव नेचर समझना होगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, वेव नेचर में मैं डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस आप डिफाइन कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो बेटा? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, एक और चीज करते हो बेटा इंटरफेरेंस। क्या क्या कर सकते हो बेटा? डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इसको मेंशन करो अच्छे से। शाबाश, वेव नेचर में आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, पार्टिकल नेचर में क्या क्या डिफाइन कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट यहां पर जो कि जरूरी पॉइंट है, जब आप पार्टिकल नेचर की बात करोगे मतलब तब आप वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं करोगे, ठीक है। एक और पॉइंट, जब वेव नेचर की बात करोगे तब आप पार्टिकल नेचर की बात नहीं करोगे। एक और पॉइंट, जब आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करोगे तब आप डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस की बात नहीं करोगे। जब डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की बात करोगे तब आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की बात नहीं करोगे। इनको हम अलग अलग फिनोमेना की वजह से डिफाइन करते हैं। जब एक फिनोमेना डिफाइन करूंगा तो दूसरा नहीं कर सकता, जब दूसरा कर सकता तो पहला नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात बेटा? ओके, इनको मेंशन करिए अच्छी सी चीजों, ठीक है। बेटा हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? सर हमने लाइट पढ़ी, सर हमने यहाँ पर एनर्जी पैकेट पढ़ा, हमने सर ये छोटी सी इक्वेशन पढ़ी। ई क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब ये तो हमने किया, लाइट क्या हो गई वो हमने समझ लिया। इसमें दो नेचर होते हैं बेटा, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। कल से हम इसको फर्दर टॉपिक्स प्रोसीड करेंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए जिसके साथ आपको हर कोई अपडेट, हर कोई टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता रहेगा।